अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, हर बुरी नज़र से और हासिल से महफूज रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि आज मैंने पहना क्या है। बारात पे जा रही हूँ, तो बारात पे जो है वो मैंने आज साड़ी पहन ली थी। और मेरी जो साड़ी है वो आप सबने वैसे तो देखा है, जो मैंने अपनी सिस्टर की शादी में ली थी, ब्लैक कलर की है। बहुत ही सिंपल सी है, बस इसके ऊपर समझ लें कि वो जो स्टार्स से लगे होते हैं ना, वो लगे हुए हैं। स्टार्स भी नहीं, जैसे वो मतलब थोड़ी सी अभी आप देखेंगे करीब से भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने जूता ब्लैक कलर का इसके साथ पहना था, और इसके साथ जो मैंने क्लच लिया है वो आप देख सकते हैं, ये वाला लिया था। और साथ में मैंने ब्लैक कलर की रिंग पहन ली है। मेहंदी मैंने पहले से लगाई हुई थी, जो कि आपने देखा हुआ था। और बाकी जो सामने चीज़ें आपको पूरी ये जो दुकान सजी हुई यहाँ पे मेरी दिख रही है ना, इसको आपने इग्नोर कर देना, क्योंकि यहाँ पे बैठकर मैंने आराम सुकून से अपना मेकअप किया है। बल्कि अक्सर मुझे ना कमेंट्स आते हैं कि आपने ये शीशा जो है यहाँ से उठाया क्यों नहीं। भाई ने जो है इतने प्यार से आपके लिए लेकर आया, तो आपने इसको यहीं पे रखा हुआ है और यहीं पे ये पड़ा हुआ है, इसको आपने कहीं दीवार पे नहीं लगाया है। असल में दीवार पे ना लगाने की वजह यह है कि एक तो यहाँ पे मैं खड़ी होकर आपको अपना फुल जो ड्रेस है वो भी दिखा लेती हूँ। दूसरा कभी कभार जो है ना बड़ा इजीली यहाँ पे, जैसा कि अब ड्रेसिंग टेबल पे खड़े होकर बैठकर जो मेकअप करना है, तो यहाँ पे मैं नीचे बैठ जाती हूँ, बड़े सुकून से अपना सारा सामान पास रख लेती हूँ और इधर ही बैठ के तैयार हो जाती हूँ। और इसे दीवार पर अगर लगा दूँगी तो ये थिंक करें फिर बस फेस नज़र आता है या सिर्फ पाँव नज़र आते हैं, बिल्कुल सीधा लग जाता है। इसे थोड़ा टेढ़ा पड़ा हुआ है तो फुल जो लुक है ना इसमें वो नज़र आ जाती है। कहीं भी जाना होता है फ़ौरन से सामने देखा अपनी पूरी जो फुल लुक है, तो फिर चलते हैं। तो खैर अभी मैं नीचे आ गई, निकलने लगे हैं बस अभी हम लोग शादी की तरफ। तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं, तो बस बारात अब अंदर जाने वाली। तो आज मैंने बहुत सारी बातें आपसे करनी है, बहुत सारे जो आप लोगों के कुछ सवाल ऐसे आ रहे थे उनके जवाब देने, जो कि बहुत ही ज़रूरी थे। लेकिन उससे पहले हम अंदर चलते हैं, आप सबको दिखाती हूँ अंदर का एक दफ़ा व्यू, फिर उसके बाद बातें करते हैं। अभी हो रहा है जी दुल्हन का फ़ोटो शूट, और इसके साथ ये जो सामने तीनों लड़कियां खड़ी हुई है, तीनों जो हैं दुल्हे की बहनें हैं, यानी कि मेरी जेठानी की बेटियां हैं माशाल्लाह से तीनों। तो बस यहाँ पे हो रहा है जी फ़ोटो शूट। तो अभी मैं भी जाकर एक साइड पे बैठती हूँ, और उसके साथ साथ आपको सारी जो बारात है वो तो दिखाऊंगी, लेकिन उसके साथ ही मुझे बहुत ज़रूरी जो बातें आप सबसे करनी थी वो भी करूँगी। तो बस अभी आकर मैं टेबल पर बैठ गई हूँ यहाँ पे, और मैं देख रही थी अपनी रिंग। मुझे ये अपनी रिंग जो है बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बड़ा प्यारा सा मोर बना हुआ है, और मेहंदी का जो कलर है ना वो भी बड़ा प्यारा आया। तो ब्लैक ड्रेस के साथ ना बड़ा अच्छे से जा रहा था ये कलर जो मेहंदी का है। तो है यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ, अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो दुल्हन का फ़ोटो शूट हो रहा था, मुझे मतलब थोड़ी हंसी भी आ रही थी कि बेचारी जो दुल्हन होती है ना, उसको कभी स्टेज पे बिठाते हैं, कभी स्टेज के इस कॉर्नर पे लेकर जाते हैं, कभी उस कॉर्नर पे लेकर जाते हैं, बेचारी को पूरा स्टेज जो है घुमा देते हैं। अक्सर तो जो है वो मैरिज हॉल से बाहर ले जाते हैं, एक साइड पर जगह बनी हुई होती है, वहाँ जाके फुल फ़ोटो शूट होता है, या फिर कहीं और पार्क वगैरह में ले जाते हैं। मेरी जो छोटी सिस्टर हैं उनका भी जो फ़ोटो शूट हुआ था वो वहीं पे सियालकोट का एक पार्क है बहुत ही फेमस, वहाँ पे हुआ था। तो बड़ी अच्छी पिक्चर्स आ जाती हैं वहाँ पे, और अच्छा लगता है। बिल्कुल एक आपके इर्द गिर्द जो है वो एकदम हरियाली होती है बहुत सारी, और वहाँ पे आपकी फ़ोटोज़ बनती हैं।
और जो मर्द हज़रात होते हैं शायद उनका तो इतना दिल नहीं करता बार बार अपनी शादी की तस्वीरें या वीडियोस वगैरह देखने का, लेकिन ख़वातीन जो हैं वो तो बेचारी जब दिल करे निकाल कर बैठ जाती हैं कि शादी से पहले मैं ऐसी थी, शादी के बाद मैं ऐसी हो गई हूँ। तो है, ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। मेरी शादी की जो फ़ोटोज़ थी ना वो तो देखने का भी दिल नहीं करता, बिल्कुल ही शादी बेचारी ऐसी हुई थी। खैर चलो छोड़े उसको। तो यहाँ पर जी अभी खाना हम शुरू कर दिया हम लोगों ने। तो खाने में था बिरयानी थी और मटन कौरमा था, साथ में नान वगैरह थे और इसके साथ ही जो है वो ब्रोस्ट भी था। तो मेरी तो जो सबसे पसंदीदा डिश है ना वो तो है बिरयानी। तो मैंने बिरयानी अपनी सबसे पहले प्लेट में निकाली, वो खाना मैंने शुरू कर दी। यहाँ पे ब्रोस्ट भी आ चुका है गर्मा गर्म। तो ये देखें बड़ा मज़ेदार लग रहा था, मुंह में एकदम पानी आ रहा है। और किस किस को जो है ना शादी का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है शादी का खाना जो है ना वो। अच्छा जी, तो अभी खाना वाना तो खा लिया, तो इसके साथ ही मैं आप सबसे बातें कुछ शेयर करना चाहती हूँ। वो ये जो कि मेरे बहुत ही अच्छे व्यूवर्स हैं और बहुत पुराने व्यूवर्स हैं, जिन्होंने कुछ ने कहा था कि एक तो मेरी बहन थी, उनका नाम जो है वो मैं यहाँ पे जो उनका जो मतलब कि एसएस है वो यहाँ पे लगा दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। उन्होंने कहा था कि हम लोग तो 1 साल तक जो है ना वो कोई भी खुशी सेलिब्रेट नहीं करते हैं, जब भी मतलब कि अल्लाह ना करे किसी का इंतकाल हो जाता है वो। तो मैं अपनी बहन को यही बोलूँगी कि अगर मेरे मेके में ऐसी कोई खुशी सेलिब्रेट होती, सबसे बड़ी बात तो पहले तो हम लोग कभी भी नहीं करेंगे इस तरह से, ठीक है ना। हम भी आपकी तरह ही हैं और हमारा तो वो बाप है जो इस दुनिया से गया है, हमें पता है उसकी तकलीफ़ हमें कितनी है। और ये भी एक हकीकत है जो कि आप लोग खुद ही मानेंगे। बल्कि आप लोग मुझे बताइएगा कि अगर आपके अल्लाह ना करे मेके में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो क्या आपके ससुराल में या आपकी जेठानी देवरानी, ख़ासतौर पर अगर जेठानी आपकी अलग है, देवरानी आपकी अलग है, आपसे सेपरेट है, उनका कोई ताल्लुक़ ही नहीं है आपसे या आपके मेके वालों से, तो अगर उनके घर में ऐसा कोई इवेंट आ जाता है तो क्या वो आपके लिए मतलब कि वो कुछ टाइम आगे ले जाएंगे, या आपके लिए वो चाहेंगे कि नहीं हम लोग इसको अभी छोड़ देते हैं, हम बाद में कर लेंगे। और यहाँ पे जो दुल्हा जी है ना, उनके भी जो वालिद साहब हैं वो इस दुनिया में नहीं है। मैंने आप सबको जैसा कि बहुत दफ़ा बताया भी कि मेरे जो जेठ हैं उनकी डेथ हो चुकी है, वो इस दुनिया में नहीं है। और जिस तरह मैं अब यतीम हूँ, मेरा बाप नहीं है, इसी तरह ये बच्चा जो सामने बैठा हुआ है ये भी यतीम है, इसका भी बाप नहीं है। और मेरी जो फीलिंग्स हैं, मुझे पता है कि इस बच्चे की जो फीलिंग्स हैं वो क्या हैं, और मैं बखूबी समझ सकती हूँ, क्योंकि ये फीलिंग्स वही समझ सकते हैं जिनके बाप इस दुनिया में नहीं है, या जिनकी माँ इस दुनिया में नहीं है, या जिनका कोई भी अपना इस दुनिया से चला गया, ठीक है ना। हमें भी पता है कि हमें उसकी तकलीफ़ कितनी है। अगर हम अपने लिए वो सारी चीज़ें जो है ना, अगर मैं इसकी शादी अटेंड नहीं करती, ठीक है ना, ये सिर्फ उनका एक ही बेटा है, 3 बेटियाँ, ठीक है, बाकी इसके बाद कोई बेटा नहीं है। और समझ ले के है तो हमारी जो ये जेठानी है वो सेपरेट है, अलग है हमसे, लेकिन ये हमारी अपनी फैमिली का ही बच्चा था। तो अगर मैं शादी अटेंड नहीं करती, मैं नहीं जाती, लेकिन मैं घर में तो कभी हंस भी रही हूँ, कभी मैं खा भी रही हूँ, कभी मैं रो भी रही हूँ, कभी मैं नहीं भी खाती हूँ। और कभी इस तरह होता है इवन रात को सो रही हूँ तो एकदम से अब्बू का ख्याल आया तो उठकर बैठ जाती हूँ, रोने लग जाती हूँ। तो फिर मतलब ये सारी चीज़ें तो वक्त के साथ साथ हैं, और ये सब चीज़ें तो होनी है ना इस दुनिया में। सब ने आना भी और दुनिया से जाना भी है। इतना आराम से मतलब कि मैं जैसे अगर आप समझ रहे हैं कि मैं बोल रही हूँ, इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है। जब आपका प्यारा कोई आपसे बिछड़ जाता है, आपसे दूर चला जाता है, जैसे जैसे बल्कि उसको ज़्यादा टाइम गुजरता है, वैसे वैसे आपको ज़्यादा तकलीफ़ होती है। हमें मतलब कि मैं आप डेली आपके सामने रो नहीं सकती हूँ, मैं डेली आपको बता नहीं सकती हूँ। मुझे पता है कि मुझे अगर अब्बू ख्वाब में मिल जाते हैं तो मैं कितनी ज़्यादा खुश होती हूँ, और मेरी जो वो फीलिंग्स हैं वो क्या होती हैं, मैं ये भी आपको नहीं बता सकती हूँ। क्योंकि मेरे जो अब्बू हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा मुझसे प्यार करते थे, और हम भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। यकीन करें, इतना हम उनसे प्यार करते थे कि मैं आपको अगर सच्ची बताऊँ, शायद ही मैं इतनी मोहब्बत जो है वो अपनी अम्मी से नहीं करती थी जितनी मैं अपने अब्बू से करती थी, ठीक है ना। मेरे अब्बू हमारे लिए क्या थे वो हमें पता है, हम जानते हैं तो एक मेरे भाई जो हैं वो खातिब भाई हैं, उन्होंने कहा कि मैं तकरीबन मेरे जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, तो वो जब से मतलब कि हमारे साथ हैं, और अभी तक माशाल्लाह से वो मेरे साथ जुड़े हुए थे, अभी भी जुड़े हुए हैं। अल्लाह ताला जो है ना उनको मतलब कि ज़िंदगी दे और अल्लाह ताला उनको खुश रखें। तो उनके दिल में जो गलत फहमी है वो आई होप कि मेरे ये सारी बातों से वो क्लियर हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि आपके अभी अभी अब्बू की डेथ हुई है, तो अगर आपके मतलब कि कोई भी नहीं आया था रिलेटिव्स वगैरह, तो सब जो है वो दूर हैं। जैसे मैं पंजाब जाती हूँ, पंजाब से आती हूँ, तो आपको देखा होगा कितना ज़्यादा फासला है ना। तो वो सब पंजाब थे, तो सब जो हैं वो बकरा ईद में मसरूफ़ हैं, तो इस वजह से वो शादी में नहीं आए थे। और मैं
यहाँ रह कर अगर शादी अटेंड ना करूँ या फिर मैं ना जाती या कुछ भी इस तरह से, अगर आप लोग कहेंगे कि आप इतनी तैयार होकर क्यों गई हैं, आप सिंपल से जोड़े में चली जाती, तो ये सारा मेरा पहले माइंड यही था कि मैं बिल्कुल सिंपल से जोड़े में जाऊँगी, मैं बिल्कुल मेकअप भी नहीं करूँगी, तैयार भी नहीं होंगी। लेकिन बहुत सारी मेरी बहनों ने कहा था कि नहीं, आपने जो है फैंसी कपड़े भी पहनने हैं, आपने तैयार भी होना है, ये भी करना है, वो भी करना है। तो इसलिए मैं उन सब के लिए जो है ना, ये सारी चीज़ें जो भी थी, मैंने वो तैयार भी हुई, मैंने अच्छे कपड़े भी पहने, क्योंकि मैंने जैसा कि हमेशा ही ये कहती हूँ कि जितने मेरे व्यूवर्स हैं वो सब मेरे बहन भाइयों की तरह हैं। मुझे जब भी वो बोलते हैं ऐसे करें, तो मैं वही कोशिश करती हूँ उस तरह से सारा करूँ। तो खैर, अगर आप लोगों को सही लग रहा है, गलत लग रहा है, मैं नहीं जानती ये बात, लेकिन ये इसी तरह से थी कि अगर मेरे मेके में अगर कोई बात ऐसी होती ना, फिर आप लोग बात भी करते, तो फिर वाकई में आप लोगों का हक भी था बोलना, और हम लोगों पे भी ये अल्लाह ताला की तरफ से समझ लें कि एक लानत थी कि हम लोग अगर इतनी जल्दी जो है घर में शादी सेलिब्रेट करते, कोई भी ऐसा इवेंट जो है हम लोग सेलिब्रेट करते। तो ये चीज़ें जो है ना वो मैं खुद भी समझती हूँ, और हम लोग खुद भी इन सारी चीज़ों से जो है ना वो अब मेरी जो फीलिंग्स है ना वो मैं ही समझ सकती हूँ, आप लोग नहीं समझ सकते हो, ठीक है। अब जो शादी का सारा इवेंट था वो तो चला गया इसी तरह, क्योंकि मुझे मेरे बहन भाई जो नाराज़ हो रहे थे, जो पूछ रहे थे, और अम्मी की भी बात आई थी, अब्बू की भी बात आई थी कि आपके ससुर जो हैं वो शादी में नहीं गए, तो अभी बारात में जो है वो मेरे ससुर गए थे, वो जेंट्स वाली साइड पे थे, हम लोग खवातीन वाली साइड पे थे इधर। और सास जो है वो आज ही आई है नंद की तरफ से, उन्होंने वलीमा जो है वो अटेंड करना है इंशाल्लाह, क्योंकि मेरी नंद की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मैंने आप सबको बताया था। तो अम्मी उधर थी, तो वहाँ से आ जाई हैं, तो ये इंशाल्लाह वलीमे में जाएंगी। तो अभी अम्मी घर आई थी, तो मुझे कहती थी कि वो तुम्हारी बहन आई थी, मैं वीडियो देख थी, कपड़े लेकर आई थी, कौन से वाले, तो वो दिखाओ तुम, वीडियो में तो मैंने देखे, ऐसे नहीं देखे। तो अभी मैं बस अम्मी को वही दिखा रही थी। तो इसके साथ ही आई होप कि आप लोगों को भी अच्छे से समझ आ गया होना है कि मैं आपके जो बातें थी वो भी बिल्कुल ठीक थी अपनी जगह पे, जो आपने बातें की थी कि इतनी जल्दी सेलिब्रेट करना या कुछ भी ऐसे, तो उनको नहीं समझ आई। तो ये वाकई में मतलब कि अगर मेरे मेके भी आप जो बहनें मेरी शादीशुदा हैं वो मुझे ज़रूर जो है ना इस बात का जवाब दीजिएगा, क्या आपकी वजह से या आपके मेके की वजह से कोई भी अगर ऐसी कोई अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो क्या आपके जो ससुराल वाले हैं या फिर आपकी जेठानी देवरानी जो आपसे अलग रहती हैं, सेपरेट रहती हैं, अगर उनके घर में कोई भी खुशी है तो वो क्या आपके लिए वो आगे कर देंगी या कैंसिल कर लेंगे या कुछ भी ऐसा, तो वो मुझे ज़रूर बताइएगा। और फिर ये भी ज़रूरी था कि आपकी शादी अटेंड करना भी ज़रूरी था, ऐसा भी नहीं था कि आप ना भी जाएँ तो कोई बात नहीं है। मेरा वहाँ पे जाना वाकई ज़रूरी था, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं, मैं भी उस बच्चे की फीलिंग्स भी समझ सकती हूँ, उसके भी पापा इस दुनिया में नहीं है, मेरे भी पापा इस दुनिया में नहीं है। तो बस इसी के साथ अब आप सबसे इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग में। और अम्मी जो है वो बस कपड़े देख रही थी, और वही जैसे एक टिपिकल सास और बहू वाली जो बातें होती हैं वही चल रही थी हमारे बीच, कि ये अच्छा लग रहा है, ये ऐसा लग रहा है, इसकी लोन अच्छी है, मैं जो वो कपड़े लेकर आई थी उसकी लोन इतनी अच्छी नहीं निकली, उसकी अच्छा ये हो गया, उसका कलर ख़राब हो गया। तो बस वही बातें अम्मी मुझसे कर रही थी। तो ओके जी, इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, न्यू आएंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।